देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको फेसबुक एड्स की बेसिक नहीं पता और आप एड्स रन करने लगते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आपने कभी एड्स रन किए हैं तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको एड्स में ज़रा भी फायदा नहीं होता। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने 1 लाख रुपया फेसबुक एड्स पर खर्च किया और आप सोच रहे होंगे कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला होगा, लेकिन उससे कितना रिटर्न मिला? सिर्फ 7,000 रुपीज़ का। 7,000 रुपीज़ यानी कि वो उसने इन्वेस्टमेंट की एड्स में और वो प्रॉफिट की बजाय लॉस में चला गया, क्योंकि वो ट्रैफिक एड्स रन कर रहा था और उसको चाहिए सेल्स थी। इसी तरह से अगर आपको भी फेसबुक एड्स की बेसिक्स नहीं पता और आप भी इस तरह से एड्स रन करते हैं तो आपको भी लॉस ही होगा। इस कंप्लीट वीडियो में आप फेसबुक एड्स के बेसिक समझ जाएंगे और किस तरह से फेसबुक एड्स रन करते हैं वो आप सब कुछ सीख लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद, ना सिर्फ आप अपने एड्स रन कर सकते हैं बल्कि आप अपने क्लाइंट्स के दूसरे लोगों का भी एड्स रन कर सकते हैं। मेक श्योर वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मैं सब कुछ समझाऊंगा, लाइव कैंपेन करके दिखाऊंगा आपको, लाइव एड्स रन करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर, माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये कोर्स फ्री है तो आपसे डिमांड क्या होती है? सिर्फ एक सब्सक्राइब की, लाइक की, बस यही डिमांड होती है। तो इस तरह के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलते हैं कोर्स की तरफ। जब भी आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपका वो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस सबसे पहले होता है। अवेयरनेस में आप क्या करते हैं? आप रीच ले सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, आप वीडियो व्यूज ले सकते हैं, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका एक ब्रांड है और वो ब्रांड न्यू है, नया ब्रांड है, बिल्कुल न्यू है, तो आप उसकी अवेयरनेस कैसे करेंगे? अवेयरनेस एड चलाकर। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? अवेयरनेस एड्स, क्योंकि आप अवेयरनेस अपने ब्रांड की करना चाहते हैं। अगर आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता ही नहीं तो वो कैसे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अवेयरनेस एड्स। अगर हम कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं या उसमें कोई भी सर्विस सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उस कैंपेन में हम जरूर अवेयरनेस एड्स रन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस एड के बाद आता है ट्रैफिक एड। ट्रैफिक एड के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैफिक एड के जरिए आप क्या क्या ले सकते हैं। आप अपने किसी लिंक पर क्लिक ले सकते हैं, लैंडिंग पेज के व्यूज ले सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के व्यूज ले सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मैसेजेस में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और कॉल्स ले सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक एड्स इस तब रन करेंगे जब आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं, या अगर आप इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स लेना चाहते हैं तो ये भी ट्रैफिक एड्स आपके लिए ज्यादा बेटर। इस तरह से आप ट्रैफिक एड्स रन कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के विजिट से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स ले सकते हैं अपने ब्रांड की अथेंटिसिटी बनाने के लिए, जैसे इन्फ्लुएंसर करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ फॉलोअर्स ले सकते हैं अपनी ब्रांड, अपनी अथेंटिसिटी बनाने के लिए। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑब्जेक्टिव्स में एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट का फायदा क्या होता है? आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कॉल ले सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज ले सकते हैं, वीडियो व्यूज ले सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। एंगेजमेंट एड ज़्यादातर उस तब यूज होता है जब आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप एंगेजमेंट ऐड अपनी पोस्ट पर रन कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर रन कर सकते हैं, ताकि लोग आपकी वेब पोस्ट के साथ एंगेज हों और आपको लाइक करें, वैसे आपके कंटेंट को प्रमोट करें, उसको शेयर करें। तो एंगेजमेंट ऐड उस तब यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप कभी आपने देखा होगा कोई एड्स रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एड्स के ऊपर लिखा होता है मैसेज या व्हाट्सएप का लिंक दिया होता है, तो ये क्या होता है? ये एंगेजमेंट एड्स हैं। एंगेजमेंट एड्स इसलिए कि अगर आपने उनके व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक कर दिया है तो फिर आपको उसके व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाते हो, और वैसे जब रिडायरेक्ट होते हो तो डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाता है, ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है उनका, फिर आप उनके साथ इंटरेक्ट हो जाते हो। इस तरह एंगेजमेंट एड ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अपने वीडियो व्यूज ले सकते हैं, आप पोस्ट के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जन ले सकते हैं, या मैसेजेस के जरिए अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लीड्स। लीड्स का किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं? इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम कन्वर्जन कॉल्स। लीड्स, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो मैं लीड्स के लिए ऐड रन करूँगा, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स चाहिए। अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, लीड्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? लीड्स ऐड रन करेंगे, लीड्स एड्स रन करेंगे। लीड्स ऐड किस तरह के फायदेमंद है कि आपके क्लाइंट्स लेने के लिए, अपनी लीड्स लेने के लिए लीड्स एड्स फायदेमंद होते हैं। उसके बाद आ जाता है वेब प्रमोशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि किसी भी वेबसाइट के इंस्टॉल्स बनाने के लिए या वेबसाइट के इवेंट में ऑडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी ऐप में प्रमोशन एड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव आ जाता है आपका सेल्स का। क्या आपको पता है फेसबुक पर 70% लोग
सेल्स एड्स रन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ई कॉमर्स या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लोग सेल करते हैं, तो ज़्यादातर लोग सेल्स एड्स रन करते हैं। 70% लोग फेसबुक पर सेल्स एड्स रन करते हैं। सेल्स एड का फायदा क्या होता है, आपको कन्वर्जन मिलती है, कैटलॉग सेल्स मिलती है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस के साथ या कॉल्स ले सकते हैं। सेल्स एड्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसा कि मैं अपने कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए, मैं अपने क्लाइंट के कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एड्स रन करने लगा हूँ, तो मैं सेल्स एड को चूज़ करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कैंपेन सेटअप में अब आपको फेसबुक आपको 2 ऑप्शन देता है। पहले एक था, लेकिन अब आपको 2 ऑप्शन देता है। एक एडवांस प्लस शॉपिंग कैंपेन, एक एडवांस प्लस शॉपिंग कैंपेन और दूसरा मैनुअल सेल्स कैंपेन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैनुअल सेल्स कैंपेन का रन करें, क्योंकि एडवांस शॉपिंग कैंपेन में फेसबुक आपको सजेस्ट करता रहता है। फेसबुक के हाथ में होता है कि कैसे आप क्या ऐड चलेंगे, कैसे कैंपेन रन होगी। लेकिन जब मैनुअल सेल्स कैंपेन रन करते हैं ना, तो सारी अथॉरिटी आपके पास होती है, सब कुछ आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। फेसबुक के पास कुछ नहीं होता। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगिनर हैं तो मैनुअल सेल्स कैंपेन रन करें। अब यहाँ पर लेवल आ जाते हैं। यहाँ पर 3 लेवल होते हैं, एक कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल, तीसरा एड लेवल। कैंपेन लेवल में आपको ज़्यादा सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। कैंपेन लेवल में सिंपल आपने नेम चेंज करना होता है, अपनी कैंपेन का नेम रखना होता है। ये किसी को भी शो नहीं होता, दूसरे लोगों को शो नहीं होता। ये आप अगर फ्यूचर में एनालाइज करना चाहें या खुद अपनी दूसरी कैंपेन से इसको अलग रखना चाहें, ये आपकी याद दहाने के लिए होता है कि आप किस तरह से इसको याद रखते हैं। तो कैंपेन एड्स में इसका नेम रख लेते हैं। मैं नेम रख लेता हूँ कॉस्मेटिक सेल्स। कैंपेन का नाम सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नीचे आएंगे। उसके बाद आपको कोई भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नीचे आएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। एज के बाद आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा चूंकि कॉस्मेटिक ब्रांड है, क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा समझ आएगी। कॉस्मेटिक ब्रांड है तो मैं फीमेल को भी टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन फीमेल यहाँ पे दिमाग लगाना ज़रूरी है कि सिर्फ फीमेल ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, मेल भी तो खरीदते हैं। वो अपनी फीमेल्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी वाइफ्स को भी तो गिफ्ट दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑल जेंडर सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। यहाँ पर फेसबुक आपको एक और ऑप्शन देता है डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट का। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर का अपनी ऑडियंस के। जैसे आपकी ऑडियंस, मैंने कॉस्मेटिक ब्रांड का एड रन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ कि जो भी ऑडियंस है उनकी जो ऑनलाइन शॉपिंग में है, उनका ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट, कॉस्मेटिक ब्रांड्स में इंटरेस्ट, ब्यूटी में इंटरेस्ट, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके बिहेवियर्स, ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा बिहेवियर है उनका। तो इस तरह को मैं और इस तरह के डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद एक्सक्लूजन क्या है, अगर मैं काफ़ी टाइम से ऐड रन कर रहा हूँ और मेरे पास ऐसी ऑडियंस और मेरे पास ऐसी लिस्ट है जो जिन लोगों ने मेरी प्रोडक्ट खरीदी हुई है पहले से, और मैं उसी प्रोडक्ट को फिर से फेसबुक के जरिए प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं फिर क्या करूँगा कि मैं ऐड एक्सक्लूजन करूँगा। एक्सक्लूजन का क्या होगा कि फिर वो मैं लिस्ट यहाँ पर दे दूँगा और फिर वो उन लोगों को मेरी ऐड दिखेगी नहीं। इस तरह से मेरा पैसा भी बचेगा और ऐड पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आप कर सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो ऑडियंस है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है। तो लैंग्वेज का ज़्यादा इसमें मसला नहीं है क्योंकि कॉस्मेटिक ब्रांड है, वैसे आप अपने बिजनेस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है हर किसी पॉइंट के सामने। तो प्लेसमेंट क्या होती है, प्लेसमेंट वो होती है जहाँ पे आपका ऐड दिख रहा है। लेट्स सपोज आपका ऐड फेसबुक की फीड में दिख रहा है, इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिख रहा है, या पोस्ट में दिख रहा है, या होम के वो जो स्क्रॉल करते हैं उस पर दिख रहा है। ये डिपेंड करता है। अगर इसमें भी ऑप्शन होते हैं 2, अगर आप तो एडवांस प्लेसमेंट कर देंगे तो एडवांस ये फिर से ये हो जाएगा कि फेसबुक के पास अथॉरिटी चली जाएगी, तो फेसबुक सेलेक्ट करेगा कि आपका ऐड कहाँ पर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर खुद का मैनुअल रखें, क्योंकि मैनुअल में सारा आपके पास अथॉरिटी होगी कि कब ऐड कहाँ पर दिखना है। सबसे लास्ट लेवल आता है ऐड लेवल। ऐड लेवल में क्या होता है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, टाइटल ऐड करते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ऐड लेवल को चैट जीपीटी से लिखवा कर यहाँ पर पेस्ट करके वो कहते हैं बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना। मैं कहता हूँ अगर आप 100 रुपया ऐड पर स्पेंड करते हैं तो 90% दूसरे कामों पर स्पेंड करें और 10% इस क्रिएटिविटी पर यहाँ पर स्पेंड करें, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। यहाँ पर अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे या वैसे ही इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, वैसे ही आंख बंद करके इसको कर देंगे, तो इस पर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐड लेवल में भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना है।
ऐड लेवल में आपने क्या करना है, ऐड लेवल में वो आपसे पूछेगा, आप सबसे पहले तो आपने अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे आपने वो लिंक करना है, वो सब कुछ वो पेज आपने ऐड करना है। उसके बाद आप फेसबुक पेज ऐड कर सकते हैं, आप अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम का पेज ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिटी पूछेगा, उसके बाद आपका ऐड सेटअप है, इसमें आप मैनुअल अपलोड रख के सिंगल इमेज और वीडियो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोलैबोरेशन, ये मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। उसके बाद ये आपसे वेबसाइट का पूछेगा, यानी जहाँ जिस वेबसाइट पर जो मैंने चूँकि सेल्स का ऐड सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए सेल कैंपेन सेलेक्ट की हुई है, तो वहाँ पर मुझे अपनी वेबसाइट देनी है जिस पर मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। तो जहाँ पर मुझे कन्वर्जन चाहिए, लीड चाहिए, जहाँ पे मुझे लीड चाहिए तो मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट का पेज दे दूंगा, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे दिया। उसके बाद ऐड क्रिएटिव आया, यहाँ पर आप अपना ऐड अपलोड करेंगे, आप यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएगा प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट आप ऐड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर हर एक के 3-3 ऑप्शन आप 3-3 सेलेक्ट करें, मैं तो कहता हूँ 3-3 सेलेक्ट करें। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन भी एक और भी आएगा, फिर उसके बाद एक और आएगा, आप 3 सेलेक्ट करें प्राइमरी का टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपलोड कर लेंगे अपने ऐड, अपनी इमेज अपलोड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर उसके बाद फेसबुक आपको 3-3 अलग अलग दिखाएगा फिर के कौन सी कहाँ पे आपका ऐड सही आ रहा है, यानी जैसे यूज़र फ्रेंडली होता है। तो आपने उनमें से फिर सेलेक्ट करना है, तो आप 3-3 करेंगे ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके बाद आप अपनी हेडलाइन देंगे, हेडलाइन भी 3 करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आप कॉल टू एक्शन करेंगे। कॉल टू एक्शन मैं कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑर्डर नाउ पे। फिर उसके बाद आपने फिर से अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, यानी जब आपके कस्टमर ने आपके लिंक पर क्लिक कर लिया ऑर्डर नाउ पर, फिर वो कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, आपकी वेबसाइट पर। तो आपने वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर देना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट का डिस्प्ले लिंक देना है और आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, नॉन ब्राउज एडवांस, ब्राउज एडवांस नॉन कर लेंगे, कॉल, व्हाट्सएप, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक इवेंट। मैं चूँकि नॉन करूँगा मुझे, क्योंकि इससे कोई गर्ज नहीं, मैंने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आनी है, वेबसाइट पर लीड्स लेकर आनी है। लैंग्वेज आप देख लें, लैंग्वेज का कोई वैसे इतना नहीं होगा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट वैसी है। आई बिलीव फेसबुक एड्स का कंप्लीट बेसिक एड लेवल्स, किस तरह से टारगेट ऑडियंस करनी है, कौन से बिजनेस के लिए कौन सी ऑब्जेक्टिव बेहतर है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेरी करें, अगली आने वाली वीडियोस में उन क्वेरीज के ऊपर बनाऊंगा। अगर आपका कोई हमारे चैनल से रिलेटेड सजेशन है, हमारे कोर्स से रिलेटेड सजेशन है तो वो कमेंट करें, मैं उस पर भी रिप्लाई करूंगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक एड्स पर एक कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट बड़ा क्रैश कोर्स लेकर A to Z सब कुछ समझाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.